आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मोटिवेशनल वर्ड में, जहां हर शब्द आपको प्रेरणा देता है, हर कहानी आपको नई सोच देता है और हर वीडियो आपकी ज़िंदगी को बदलने की ताकत रखता है। सफ़र है आत्मविश्वास, धैर्य और सफलता की ओर। तो चलिए बढ़ते हैं साथ मिलकर। हनुमान जी रामायण के ऐसे महान पात्र हैं जो केवल भक्ति और पराक्रम के प्रतीक ही नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा के कारण शक्ति के एक जीवंत स्वरूप बन जाते हैं। वे बचपन से ही अत्यंत बलशाली, बुद्धिमान और चंचल स्वभाव के थे, लेकिन जैसे ही उन्हें श्री राम की सेवा का अवसर मिला, उन्होंने अपनी सभी शक्तियों को राम कार्य के लिए समर्पित कर दिया। उनकी सेवा भावना इतनी गहरी और सच्ची थी कि वे कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहते थे। उनका प्रत्येक कार्य केवल प्रभु श्री राम की आज्ञा और भलाई के लिए होता था। हनुमान जी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने कभी भी अपनी शक्ति का अहंकार नहीं किया, बल्कि वे स्वयं को केवल एक रामदूत मानते थे। जब वे सीता माता की खोज में लंका जाते हैं, तो समुद्र पार करने से लेकर राक्षसों से युद्ध तक हर कदम पर उनकी सेवा भावना, बुद्धिमत्ता और साहस दिखाई देता है। सेवा की इस भावना ने ही उन्हें ऐसा बल प्रदान किया जिससे वे असंभव कार्यों को भी संभव कर सके। यह स्पष्ट है कि जब सेवा निस्वार्थ हो और उसमें पूर्ण समर्पण हो, तो वह साधारण शक्ति को भी दिव्य बना देती है। और यही बात हनुमान जी के जीवन से हमें सीखनी चाहिए। हनुमान जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि सेवा केवल दूसरों की मदद करने का माध्यम नहीं है, बल्कि आत्मशक्ति जागृत करने का भी सबसे बड़ा साधन है। आज के युग में जहां हर व्यक्ति स्वयं के लाभ और पहचान की खोज में है, हनुमान जी हमें यह सिखाते हैं कि जो व्यक्ति निस्वार्थ होकर किसी महान उद्देश्य या व्यक्ति की सेवा करता है, वही वास्तव में असीम शक्ति का अधिकारी बनता है। उन्होंने कभी किसी पुरस्कार या प्रशंसा की कामना नहीं की, फिर भी उनके कार्य उन्हें अमर बना गए। उनके चरित्र से हमें यह भी समझ में आता है कि सच्चा बल केवल शारीरिक नहीं होता, बल्कि उसमें मानसिक, नैतिक और आत्मिक शक्ति भी होती है, जो सेवा और समर्पण से प्राप्त होती है। जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो उसमें बार बार यह भाव आता है कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। ये सब गुण सेवा भावना से ही प्राप्त होते हैं। यदि आज का युवा हनुमान जी की तरह अपने जीवन में सेवा और कर्तव्य को प्राथमिकता दे, तो समाज में करुणा, ईमानदारी और शक्ति का नव संचार हो सकता है। हनुमान जी की जीवन शैली इस बात की मिसाल है कि सेवा केवल एक कर्म नहीं, बल्कि एक शक्ति है जो व्यक्ति को साधारण से असाधारण बना सकती है। रामायण केवल एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण का महान ग्रंथ है, जिसमें श्री राम और हनुमान के बीच का संबंध श्रद्धा और कृपा का आदर्श उदाहरण है। हनुमान जी के जीवन का प्रत्येक क्षण प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित था। जब वे पहली बार राम और लक्ष्मण से मिलते हैं, तो उनके मन में एक अजीब सी शांति और आकर्षण उत्पन्न होता है, जैसे आत्मा को अपने परम लक्ष्य का साक्षात्कार हो गया। उसी क्षण से हनुमान जी ने स्वयं को श्री राम की सेवा में अर्पित कर दिया। उन्होंने न कभी किसी पुरस्कार की इच्छा की, न ही कभी अपने योगदान को महत्व दिया। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वे श्री राम को ही अपना जीवन, स्वामी और ईश्वर मानते थे। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जैसे प्रसंग यह दिखाते हैं कि हनुमान जी ने श्री राम की कृपा को अपने प्राणों से भी अधिक महत्व दिया। उनके मन में श्री राम के प्रति जो श्रद्धा थी, वह केवल भक्त और ईश्वर के बीच का संबंध नहीं था, बल्कि उससे कहीं अधिक गहरा, आत्मिक और अटूट संबंध था। वे राम के सेवक भी थे, मित्र भी, सैनिक भी और सच्चे अर्थों में उनके सबसे बड़े भक्त भी। उनकी श्रद्धा इतनी सच्ची थी कि वे अपने जीवन को केवल राम कार्य के लिए एक उपकरण मानते थे, निज स्वार्थ से रहित, पूर्ण समर्पित। हनुमान जी की निस्वार्थ श्रद्धा को देखकर श्री राम भी उन्हें केवल सेवक नहीं, परिवार का सदस्य और आत्मीय मानते थे। जब हनुमान जी सीता माता का पता लगाकर वापस लौटते हैं, तो श्री राम उन्हें गले लगाकर कहते हैं, मम प्रिय भरत ही समभाई, अर्थात तू मुझे अपने भाई भरत के समान प्रिय है। ये वाक्य इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर भी तब तक कृपा नहीं बरसाते जब तक उन्हें सच्ची श्रद्धा नहीं मिलती। श्री राम ने हनुमान जी को हर संकट की घड़ी में विश्वास, प्रेम और सम्मान दिया। राम के हृदय में हनुमान जी के लिए जो स्थान था, वह केवल सेवक का नहीं था, वह विश्वास,
कृतज्ञता और आत्मीयता से भरा हुआ था। श्री राम ने कभी हनुमान की शक्तियों को केवल उपयोग की वस्तु नहीं माना, बल्कि उन्हें एक भावनात्मक आधार के रूप में अपनाया। जब सीता माता ने श्री राम से पूछा कि वे हनुमान को क्या पुरस्कार देंगे, तो श्री राम ने कहा, मैं हनुमान को क्या दूं? वह तो पहले से ही मुझे अपना सब कुछ समर्पित कर चुका है। मैं उसे अपना हृदय ही दे सकता हूँ। ये वाक्य इस बात को सिद्ध करता है कि जब कोई भक्त पूरी श्रद्धा से अपने आराध्य की सेवा करता है तो वह केवल कृपा का पात्र नहीं बनता, वह ईश्वर के हृदय में स्थान पा लेता है। राम और हनुमान का यह रिश्ता हमें यह सिखाता है कि श्रद्धा और कृपा का मेल जहाँ होता है वहाँ संबंध केवल लौकिक नहीं रहते, वे आध्यात्मिक और शाश्वत हो जाते हैं। रामायण का सुंदरकांड एक ऐसा खंड है जो न केवल हनुमान जी की शक्ति का प्रदर्शन करता है, बल्कि उनकी वीरता और बुद्धिमत्ता का अद्भुत संगम भी प्रस्तुत करता है। ये खंड उस समय की कथा है जब श्री राम की प्रिय पत्नी सीता माता रावण द्वारा लंका ले जाई जा चुकी होती हैं और राम उन्हें ढूंढ रहे होते हैं। हनुमान जी को इस खोज का दायित्व मिलता है और यहीं से उनके अद्भुत कार्यों की शुरुआत होती है। जैसे ही वे समुद्र के तट पर पहुंचते हैं तो अपने आकार को बढ़ाकर विशाल रूप धारण करते हैं और समुद्र पार करने के लिए आकाश मार्ग अपनाते हैं। ये कार्य केवल शारीरिक बल का नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और संकल्प का भी परिचायक है। रास्ते में सुरस्सा, सिंहिका और मैनाक पर्वत जैसे अनेक अवरोध आते हैं, लेकिन हनुमान जी अपने विवेक, बल और चालाकी से हर बाधा को पार कर लेते हैं। ये उनकी वीरता और बुद्धिमत्ता दोनों की कसौटी थी, जिसे उन्होंने बिना किसी अहंकार के पार किया। लंका पहुंचने पर वे न केवल राक्षसों की नगरी में गुप्त रूप से प्रवेश करते हैं, बल्कि वहां की परिस्थितियों का सूक्ष्म निरीक्षण कर सीता माता तक पहुंचने का मार्ग भी खोज निकालते हैं। सीता माता को राम का संदेश देना और उनका मनोबल बढ़ाना हनुमान जी की संवेदनशीलता और दूरदर्शिता का प्रमाण है। इन कार्यों से यह सिद्ध होता है कि सच्चा वीर वह है जो अपनी शक्ति के साथ साथ बुद्धि और धैर्य से भी काम लेता है। सुंदरकांड केवल वीरता का प्रदर्शन नहीं, बल्कि हनुमान जी की भक्ति की सबसे कठिन परीक्षा भी है। लंका में अपने मिशन को पूरा करने के बाद वे सीता माता के सम्मान की रक्षा के लिए अशोक वाटिका में राक्षसों का संहार करते हैं और अंततः रावण के दरबार में जाकर उसे श्री राम का संदेश सुनाते हैं। जब उन्हें पकड़ लिया जाता है और उनकी पूंछ में आग लगाई जाती है तो वे पूरे लंका को जला डालते हैं, लेकिन सीता माता को कोई हानि न हो इसका विशेष ध्यान रखते हैं। ये उनके भक्ति भाव और विवेक का चरम उदाहरण है। वह समय जब लंका जल रही होती है और हनुमान जी विजय भाव से आकाश में उड़ते हैं, उस क्षण में भी वे गर्व नहीं करते, बल्कि राम नाम का जाप करते रहते हैं। उनकी भक्ति इतनी सशक्त है कि हर सफलता को वे अपने ईश्वर श्री राम के चरणों में समर्पित करते हैं। सुंदरकांड का सबसे मार्मिक पहलू ये है कि इतने संघर्षों और विजय के बाद भी हनुमान जी अपने स्वामी को सब कुछ अर्पित कर केवल ये कहते हैं, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। अर्थात जब तक राम कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक उन्हें विश्राम नहीं चाहिए। यही भाव उन्हें साधारण भक्त से महानतम भक्त बनाता है। सुंदरकांड हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ में नहीं, बल्कि कर्म, सेवा, साहस और त्याग में निहित होती है। हनुमान जी ने यह सिद्ध किया कि जब श्रद्धा पूर्ण होती है तो वह व्यक्ति को असंभव कार्य करने की क्षमता दे देती है और वह परमात्मा के साक्षात रूप में कार्य करता है। हनुमान जी का चरित्र केवल भक्ति और सेवा का प्रतीक नहीं है, बल्कि एक प्रभावशाली नेतृत्व का जीवंत उदाहरण भी है। रामायण विशेषकर सुंदरकांड में उनके नेतृत्व गुणों की गहराई से पहचान होती है। नेतृत्व की पहली शर्त होती है निर्णय क्षमता, और हनुमान जी इस गुण में पूर्ण रूप से परिपक्व थे। जब श्री राम ने उन्हें सीता माता की खोज का दायित्व सौंपा, तब उन्होंने बिना किसी भय या संशय के उस जिम्मेदारी को स्वीकार किया और उसे पूरी निष्ठा के साथ निभाया। समुद्र पार करने से पहले जब सभी वानर चिंतित और निराश हो गए थे, तब हनुमान जी ने आत्मबल को पहचान कर कहा, अब विलंब कैसा। यह निर्णय लेना और स्वयं को इस कार्य के लिए प्रस्तुत करना नेतृत्व की स्पष्ट मिसाल है। फिर जब वे लंका पहुंचते हैं तो वहां वे न केवल अकेले एक शत्रु देश में प्रवेश करते हैं, बल्कि हर कदम पर सोच समझकर आगे बढ़ते हैं।
अशोक वाटिका में सीता माता तक पहुंचने, रावण के दरबार में संदेश देने और संकट में भी अपनी बुद्धि, संयम और साहस से परिस्थितियों को नियंत्रित करने में उन्होंने जिस तरह निर्णय लिया, वह किसी भी महान नेता के लिए प्रेरणा है। हनुमान जी ने यह भी सिद्ध किया कि एक सच्चे नेता को साहसी होना चाहिए, लेकिन वह साहस विवेक के साथ होना चाहिए। उन्होंने कभी भी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया। उनका हर कार्य लक्ष्य और धर्म के अनुरूप था। यही विशेषताएं उन्हें केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक कुशल रणनीतिकार और नेतृत्वकर्ता भी बनाती है। हनुमान जी का नेतृत्व किसी अधिकार या पद पर आधारित नहीं था, बल्कि सेवा, कर्तव्य और प्रेरणा पर आधारित था। आज के युग में जहां नेतृत्व को अक्सर शक्ति और प्रभुत्व से जोड़ा जाता है, हनुमान जी यह सिखाते हैं कि सच्चा नेता वह होता है जो खुद सबसे पहले काम करता है, सबसे अधिक त्याग करता है और दूसरों को अपने आचरण से प्रेरित करता है। जब रामसेना में सीता माता की खोज के लिए वानर मंडल निकला, तब हनुमान जी ने न केवल टीम भावना दिखाई, बल्कि पूरे समूह को एकजुट भी रखा। उन्होंने अंगद, जामवंत जैसे वरिष्ठ सदस्यों के साथ तालमेल बनाए रखा और टीम की थकावट के समय उनमें उत्साह का संचार किया। यही एक कुशल नेता का लक्षण है, जो खुद ही नहीं चलता, बल्कि पूरी टीम को साथ लेकर लक्ष्य की ओर अग्रसर करता है। इसके साथ ही हनुमान जी की विनम्रता उनके नेतृत्व को और महान बनाती है। शक्तियों और सफलताओं के बावजूद उन्होंने कभी स्वयं को महान नहीं कहा, बल्कि हर सफलता का श्रेय श्री राम को दिया। जब कोई व्यक्ति सफलता पाकर भी विनम्र बना रहता है, तभी वह दूसरों को सच्चे अर्थों में प्रेरित कर सकता है। हनुमान जी का यही गुण उन्हें आत्म केंद्रित नहीं, बल्कि लोक सेवी और धर्मपरायण नेता बनाता है। आधुनिक संदर्भ में यदि युवा पीढ़ी हनुमान जी के नेतृत्व गुणों को अपनाए, जैसे निर्णय में स्पष्टता, कर्म में तत्परता, विचार में विवेक, कार्य में साहस और स्वभाव में विनम्रता, तो वे न केवल सफल लीडर बन सकते हैं, बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए भी प्रेरक शक्ति सिद्ध हो सकते हैं। हनुमान जी का चरित्र भारतीय धर्म, संस्कृति और आस्था का एक ऐसा आदर्श स्वरूप है जिसमें शक्ति, बुद्धिमत्ता, आत्मविश्वास, विनम्रता और भक्ति का अद्वितीय संतुलन देखने को मिलता है। बचपन से ही उनमें असाधारण शक्तियां थीं, लेकिन जब वे श्री राम के चरणों में समर्पित हो गए, तब उन शक्तियों का उपयोग केवल धर्म और सेवा के लिए होने लगा। सुंदरकांड इसका सबसे सशक्त उदाहरण है, जहां वे अकेले लंका में प्रवेश करते हैं, अशोक वाटिका में सीता माता से मिलते हैं, रावण के दरबार में निर्भय होकर श्री राम का संदेश सुनाते हैं और लंका दहन करके सफलतापूर्वक वापस लौटते हैं। यह सब उनकी असीम आत्मविश्वास का प्रतीक है, परंतु यह आत्मविश्वास कभी भी घमंड नहीं बनता, क्योंकि वह उनके निस्वार्थ भाव और ईश्वर भक्ति में रचा बसा होता है। हनुमान जी का आत्मविश्वास केवल बाहरी कार्यों में नहीं, बल्कि मानसिक दृढ़ता में भी प्रकट होता है। उदाहरण के लिए, जब उन्हें सीता माता की खोज में भेजा जाता है और सभी वानरगण निराश होते हैं, तब जामवंत द्वारा स्मरण कराने पर वे अचानक अपनी क्षमता को पहचानते हैं। यही सच्चे आत्मविश्वास की पहचान है, जो समय आने पर जागृत होता है और न केवल स्वयं को, बल्कि पूरी टीम को भी प्रेरित करता है। उनका साहस इस आत्मविश्वास का फल है, परंतु यह साहस कभी अनुशासन और धर्म की सीमाओं से बाहर नहीं जाता। वे चाहे कितने ही शक्तिशाली हों, पर श्री राम की आज्ञा और मर्यादा को सदैव प्राथमिकता देते हैं। हनुमान जी के चरित्र का सबसे अद्भुत पहलू है उनकी विनम्रता और गहन भक्ति। आमतौर पर शक्तिशाली व्यक्ति अहंकार में बह जाते हैं, परंतु हनुमान जी का विनय ऐसा है कि वे खुद को श्री राम का दास मानते हैं और हर कार्य का श्रेय प्रभु को ही देते हैं। जब सीता माता ने उन्हें अपना परिचय देने को कहा, तो उन्होंने उत्तर दिया, रामदूत, मैं मातु जानकी। यही उनकी सच्ची पहचान है, न कोई पद, न कोई शक्ति का अभिमान, केवल राम का दास भाव। उन्होंने कभी अपने पराक्रम का बखान नहीं किया, चाहे वह संजीवनी पर्वत उठाने का कार्य हो या लंका दहन जैसा अद्भुत कारनामा। उनकी भक्ति भी केवल भावनात्मक नहीं थी, बल्कि कर्मशील थी। वे कहते हैं, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम, अर्थात जब तक राम का कार्य पूर्ण न हो, उन्हें विश्राम स्वीकार नहीं। यही भावना उन्हें कर्मयोगी भक्त बनाती है। उनका हर कार्य श्री राम की सेवा में होता है
और यही उन्हें भगवान राम के सबसे प्रिय पात्रों में से एक बनाता है। इतना ही नहीं, जब श्री राम ने उन्हें अपनी गले की माला देने का प्रस्ताव रखा, तब हनुमान जी ने उसे विनम्रतापूर्वक अस्वीकार करते हुए कहा, जब तक इस शरीर में राम नाम नहीं है तब तक इसका कोई मूल्य नहीं। हनुमान जी के इस चरित्र से यह स्पष्ट होता है कि सच्चा संतुलन वही है जहाँ शक्ति के साथ संयम, आत्मविश्वास के साथ सेवा और वीरता के साथ विनम्रता हो। यही संगम उन्हें मारुति नंदन से राम भक्त हनुमान बनाता है और यही गुण उन्हें आज के युग के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बनाते हैं। हम लाते रहते हैं आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक वीडियो जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करें। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़ें हमारे मोटिवेशनल परिवार से। आपका साथ और सपोर्ट ही हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वयं पर विजय पाएं और बने रहें प्रेरित।